Many congratulations to all our fellow Indian travelers that you can now enter Thailand visa free. Yes. श्रीलंका ने दिया भारतीयों को गिफ्ट। श्रीलंका जाने के लिए टूरिस्ट को नहीं देना होगा वीजा चार्ज। यानी कि देखिए, श्रीलंका सरकार फ्री वीजा स्कीम का अब ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में श्रीलंका और इंडिया के बीच जो रिलेशंस हैं ये उनके एक तरीके से उसको रिन्यू किया गया है और ख़ास तौर पे इससे जो है वो ट्रेड और टूरिज्म में इजाफा होगा। भारतीय पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में शामिल किया गया है। सबसे पाक का पासपोर्ट दुनिया के सबसे खराब पासपोर्टों में शामिल किया गया है। 20 साल पहले शायद हम ये बात करते थे कि जी इंडिया के हम बराबर हैं, हम उनसे अच्छे हैं, लेकिन आज एक तल्ख हकीकत है, कहते हुए दिल दुखता है कि आज हम ये कहने की दूर की गुमान भी नहीं कर सकते कि हम उनके बराबर हैं। रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे तो बढ़ेंगे। वो थाईलैंड इंपॉर्टेंट कंट्री है, दैट इज ऑलरेडी एक टूरिस्ट हब है, लोग वहाँ जाते हैं। और आप ये देखिए कि इंडिया और श्रीलंका के बीच ये जो नई सर्विस स्टार्ट हुई है, जब डेली बेसिस पे लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ जाएंगे तो उनकी ट्रेड में कितना इजाफा होगा, उनके टूरिज्म में कितना इजाफा होगा। इंडिया ने जो मल्टीलैटरल मैकेनिज्म शुरू किया है, उस मल्टीलैटरल मैकेनिज्म में ये जो क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म है, पाकिस्तान बाहर है इससे। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को उन्होंने क्या खाता गोल किया, उन्होंने कहा यार ये तो देखो ना, इंडिया ने कहा तुसा की करना है, पाकिस्तान को वैसे ही फारिग करो। जय हिंद दोस्तों ये खबर बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। दोस्तों थाईलैंड ने इंडिया के लिए फ्री वीज़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों एक और ख़बर ये भी है कि श्रीलंका ने भी इंडिया के लिए फ्री वीज़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों ये सर्विस तो चालू भी हो चुका है। दोस्तों श्रीलंका ने वीज़ा फ्री जो हमारे नेबर कंट्री है दोस्तों उन्हीं के लिए लागू किया है, लेकिन दोस्तों इसमें पाकिस्तान इस बार भी पिछड़ चुका है। दोस्तों पाकिस्तान को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों और थाईलैंड में तो बहुत टूरिस्ट जाते हैं और दोस्तों इंडिया के लिए तो वीज़ा वहाँ का भी फ्री हो गया है दोस्तों, और थाईलैंड ने भी पाकिस्तान को दोस्तों नहीं पूछा। तो दोस्तों ये है पावर ऑफ इंडिया। और दोस्तों श्रीलंका ने हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, दोस्तों ये सबको पूछा है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं पूछा। और दोस्तों पाकिस्तान अब धीरे धीरे सबसे दूर होते जा रहा है। और दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि उसकी कोई औकात नहीं है इन देशों के सामने। मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन दोस्तों ये सही बात है। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अब देखिए जो श्रीलंका है उसकी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सब लोग के दिवालिया जो कुछ हुआ, उनका जो इकोनॉमी है वो कितनी बुरी हालों में, लेकिन उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया जो है वो तो देखिए तमाम जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ रिलेशंस जो अपने चाहता है। और जैसा कि ये कहा गया कि इसमें सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात नहीं है, बल्कि इसके थ्रू लोगों को भी तो फ़ायदा पहुंचता है ना। देखिए ना, पब्लिक के लिए भी तो बहुत सारे काम किए जाते हैं कि कोई पब्लिक जो है वो श्रीलंका फ़र्ज़ करें, बहुत सारे लोग वहाँ से जाना चाहते हैं, वो वैसे नहीं जा पाते, तो अब तो वो जाएंगे। अब उनको ये एक बड़ी जो है सहूलत फराहम कर दी गई। के अलावा भी ट्रेड के लिए, किसी भी उसके लिए वो जो जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाते। इसकी वजह यह है कि वो पब्लिक के लिए वहाँ पर ऐसी जो अपॉर्चुनिटी हैं वो नहीं निकाली जाती, ऐसी सहूलियात पब्लिक को प्रोवाइड नहीं की जाती। सिर्फ यही सोच के इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रिलेशंस कायम हो सकते हैं, या बस सर्विस का या इस तरह की किसी सर्विस को स्टार्ट किया जा सकता है कि इससे जो आम लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ था, मुशर्रफ जो है उन्होंने कहा था कि जी आई टू आई कॉन्टैक्ट, हमने बड़ा सुना उस दौर में आई टू आई कॉन्टैक्ट पहली मरतबा पाकिस्तान और इंडिया के बीच ऐसा होगा कि लोग जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आए जाएंगे। ये कि जैसा मैंने कहा कि किसी भी कंट्री के लोगों को जो है वो सहूलियात पहुंचाना वहाँ की हुकूमतों का काम हो, तो उन्होंने किया, ये काम ज़बरदस्त काम किया इंडिया ने और श्रीलंका ने। लेकिन उसमें जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं यकीनी तौर पर वो भी आगे बढ़ते हैं। बहुत से देखिए ऐसी किसी भी चीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, जैसे कि जब करतारपुर का वो हुआ था, कॉरिडोर बना था, उस वक्त भी बहुत सारी बातें ऐसी की गई थी कि दोनों मुल्कों के रिलेशंस जो है बड़े अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी नीयत ना हो रिलेशंस अच्छे करने में, कोई अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने में, तो फिर जो है आप नहीं उठा सकते, फिर वो आप नहीं कर सकते। और अगर श्रीलंका का वीज़ा ले लिया तो आप इंडिया जा सकते हैं, इंडिया का वीज़ा लिया तो श्रीलंका जा सकते हैं। ये एक बिमस्टैक अगर ये बनाते हैं तो आप समझ लें कि ये पाकिस्तान रीजन से बाहर, खित्ते से कंप्लीट बाहर हो जाता है। इंडिया एक नया खिता क्राफ्ट कर रहा है और इंडिया का अपना जिन्हों कहते ना मुँह थले कर लिया। पहला इंडिया तो मुँह उत्ते नु, ठीक है जी, सो उन्होंने मुँह नीचे की तरफ कर लिया। उन्होंने कहा जी हमारा तो तल्लुक ही इंडियन ओशन से है, हम तो इस ओशन के अंदाता हैं,
हम तो बादशाह हैं इस ओशन में, तो हमें क्या जरूरत है इधर उधर जाने जनाने की और कुछ करने की। सो वो इंडिया, श्रीलंका की डेट रिस्ट्रक्चरिंग में इंडिया ने मदद की है। सो पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो वैसे ही छोड़ दें, वहाँ तो तालिबान है, उधर कितने जाना है। वैसे तो हमारे पास भी सेमी तालिबान रीजन, हमारा खिता भी यही समझा जाता है, हमारा मुल्क भी यही समझा जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क में पीछे तो मुझे याद है वो एक कोई खातून आ गई फैसल मस्जिद में इधर इस्लामाबाद में, उसके पीछे लोग भाग भाग के उसको इतना हैरास किया, ठीक है, और लोगों ने उसका इतनी ज्यादती की। वो तस्वीरें जो है वो हर तरफ वीडियो, आज को पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, उसी वक्त आ जाती हैं। तो बड़ी तकलीफ हुई मुझे देख के वो सारा। कंट्री इंडिया की, तो इंडिया को आज कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं एज अ यूथ? आपको क्या लगता है कि इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपने टेक्नोलॉजी में अब रिसेंटली मैंने देखा है कि उन्होंने क्या कहते हैं मर्सिडीज बनाई है इलेक्ट्रिक, वो क्या कहते हैं इंडिया के अंदर वो लॉन्च हुई है, तो टेक्नोलॉजी में वो बहुत हमसे आगे है, और भी बड़ी चीजों में बहुत ज्यादा उन्होंने एप्पल स्टोर अभी उन पे खुल गया, एप्पल स्टोर बना है, बिल्कुल एप्पल स्टोर जो है वो भी वहाँ पे। इसके अलावा ऐसी इतनी अचीवमेंट्स हैं कि मैं गिनना शुरू कर दूं तो मैं जो है ना वो हिल जाऊं। आपको क्या पता और क्या क्या अचीवमेंट्स? सर जी बहुत से उन्होंने हर चीज के अंदर वो हमसे आगे। हम किस तरह कहते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर भी अगर हम कुछ चीज टेक्नोलॉजी को देखना शुरू करें, सबसे ज्यादा इंडियन चैनल सबसे ऊपर आते हैं, हम उनसे ज्यादातर सीखते हैं। लेकिन एक चीज और है, पाकिस्तान में अगर कोई बात करें ना कि यार इंडिया वाले हमसे आगे निकल गए हैं, ये वो तरक्की कर रहे हैं, तो ये गुस्सा बड़ा जल्दी कर जाते हैं, कहते हैं यार आप लोग उनको क्यों अप्रिशिएट कर रहे हो? क्या कोई अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट करना गलत है? ऐसा करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसा भी है ठीक हो गया। पहली बात है कि इस तरह कुछ भी नहीं होता। हाँ, वो भी एक इंसान है, हम भी इंसान है, एक हमारा एक बड़ी फजूल सी मिथ बनी हुई है जी उनके लोग ज्यादा हैं तो इसलिए वहां पे तरक्की होती है। जहाँ पे लोग ज्यादा है तो वहाँ पे बजट भी ज्यादा होता है, सारी फैसिलिटीज भी उनको ज्यादा देनी पड़ती है। और यहाँ पे अगर आवाम ज्यादा है तो उतनी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आ जाती हैं। बेशक इसी तरह हम आज तक स्टेबल नहीं हो पा रहे, और हम ये कह रहे हैं जी वही बड़ी प्यारी बात है कि हमारी क्या कहते हैं बॉर्डर के ऊपर इंडिया से टांग ज्यादा ऊपर उठती है और उनके नीचे उठती है, हम उसी के अंदर लगे हुए हैं जी, हम उसी को बाकी चीजों में हम क्यों नहीं कंपटीशन करते? एजुकेशन में, मेडिकेशन में, इकोनॉमी में, हेल्थ में, हम इसमें क्यों नहीं कंपटीशन करते? हम टांग ऊंची करने में क्यों कंपटीशन में लगे हुए हैं? अभी तक 75 सालों में एक ही चीज के पीछे क्यों लगे हुए हैं? सर वो अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने यूथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और लेकिन मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपनी किस्मत का फैसला जो है वो इंटरनेशनल ताकतों पे छोड़ दिया? क्या अफगानिस्तान हमारी जो ज़िंदगी की, हमारे मुल्क की हर मसले में रुकावट है? हमने सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना है तो इंडिया जो है उनसे वाया ईरान, सेंट्रल एशिया, ऊपर रशिया तक पहुंच जाता है, हमसे नहीं कहीं पहुंच जाता। इंडिया तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का भी वो उन्होंने शुरू कर लिया हुआ है, बड़ा स्लो है प्रोसेस, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। सो वो हमने क्या करना है, हमारी क्या है? हम चीन के साथ भी नहीं लग पा रहे, हमारी वो माशरती जो वैल्यूज़ नहीं मिलती हमें, तो हमारी सारी की सारी जो कनेक्टिविटी है वो बनती इंडिया के साथ है। लेकिन इंडिया ने ये सोचा कि हमें अब ये सारे जितने ममालिक हैं, आप 6 के 6 ममालिक आप देखें ना, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे के सारे इंडिया के बड़े शदीद इन्फ्लुएंस में।